नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकाज की बातें और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मुंबई के बाद दिल्ली में बीबीसी ऑफिस में भी आईटी का सर्वे पूरा हुआ। आयकर विभाग की टीम ने सर्वे पूरा किया। करीब 59 घंटे तक चला आईटी का इस सर्वे। बीबीसी पर 2500 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप, बीबीसी पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप। हरियाणा में जजपा में घमासान। विधानसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला की टेंशन बढ़ी। सिहाग समेत 4 विधायक पार्टी से नाराज। मंत्री पद न मिलने से दिखाए तेवर। विधायकों की नाराजगी जेजेपी को पहुंचा सकती है नुकसान। 2019 में हरियाणा में जेजेपी ने जीती थी 10 सीटें। विकास से कार्य न होने पर विधायक ईश्वर सिंह नाराज। हिसार एयरपोर्ट मुद्दे पर जोगीराम सिहाग खफा। 2024 में होने हैं चुनाव, नाराज की टिकट कटना तय। गठबंधन में चुनाव लड़ा तो टिकट मिलना मुश्किल। रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर। भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दिया सबसे बड़ा ऑर्डर। रेलवे मंत्रालय ने इस साल लगभग 84,000 वैगनों यानी कि मालगाड़ी के डिब्बे का ऑर्डर दिया। इसके तहत रेलवे 2030 तक माल ढुलाई में बढ़ाएगा अपनी हिस्सेदारी। रेलवे अपनी हिस्सेदारी को 27% से बढ़ाकर 45% करने के लिए है प्रयासरत। रेल मंत्रालय को इस साल 1500 मिलियन टन की लोडिंग हासिल करने की उम्मीद। रेलवे मंत्रालय के इतिहास में यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काम कर रहे हैं एक विशेष एजेंडे पर। रेलवे को माल ढुलाई के लिए देश के सभी स्थानों को जोड़ने का है यह विशेष एजेंडा और इसके बाद से रेल मंत्रालय के मुनाफे में हो सकता है बड़ा इजाफा। सैनिकों के लिए रामबाण संचार। युद्ध के मैदान में अब संचार करेगा सैनिकों की मदद। भारतीय सेना के कैप्टन करण सिंह की सोच से तैयार हुआ मैसेजिंग मॉड्यूल। संचार है एक रियल टाइम मैसेजिंग और ट्रैकिंग मॉड्यूल। युद्ध के दौरान सैनिक एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए इसका कर सकते उपयोग। संचार मॉड्यूल लैस है सभी मानचित्रों और जीपीएस से। इसका आकार है छोटा लेकिन संपर्क सीमा है 1 से 1.5 किलोमीटर तक का। एक बार चार्ज होने पर करीब 6 से 7 घंटे तक काम करता है यह मॉड्यूल। युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के लिए वाकई रामबाण साबित होगा संचार।
यूपी के पीसीएस अफसरों में सनसनी। प्रदेश सरकार कुछ अफसरों को जबरन दे सकती रिटायरमेंट। भ्रष्ट और लापरवाह पीसीएस अफसरों की हो रही है तलाश और पीसीएस अफसर जुट गए हैं नौकरी बचाने की जद्दोजहद में। ये सब मंत्रियों और बीजेपी संगठन के नेताओं के यहां लगा रही हाजिरी। एसीएस प्रमुख सचिव की पत्नियों को भी खुश करने में जुटे हैं ये अफसर। कुछ पीसीएस तो कमिश्नर और कलेक्टर के घर तक की उठा ली है जिम्मेदारी। कई अफसर चीफ सेक्रेटरी साहब से निकाल रहे हैं अपनी रिश्तेदारी। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में पीसीएस अफसरों की शुरू हुई स्क्रीनिंग। 300 से अधिक पीसीएस अफसरों के खंगाले जा रहे हैं रिकॉर्ड। 50 साल से अधिक उम्र के पीसीएस अफसरों को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। तहसीलदार से प्रमोशन पाने वाले पीसीएस अफसरों पर मंडरा रहे खतरे के बादल। लिफाफे में बंद ही रह गया राज और लिफाफे का राज खोले बिना बेवता हो गए राज्यपाल रमेश बैस। निर्वाचन आयोग ने बंद लिफाफे में राजभवन को भेजा था अपना मंतव्य। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम हेमंत सोरेन का विधानसभा सदस्यता से जुड़ा है ये पूरा मामला। तबादले पर चले गए राज्यपाल रमेश बैस और बंद लिफाफे में ही रह गया राज। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा था कि लिफाफा चिपक गया है, खुल ही नहीं रहा। अब तक किसी को नहीं पता कि आखिर बंद लिफाफे में था क्या वाकई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता हुई थी रद्द? अगर ऐसा था तो आखिरकार राज्यपाल ने क्यों नहीं खोला आयोग का लिफाफा? शुभ भवन राजभवन। राज्य का राजभवन राज्यपालों के लिए रहा बेहद शुभ। झारखंड में इस पद को किया गया ब्यूरोक्रेट्स, न्यायविद और राजनेताओं ने सुशोभित। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बनी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। छत्तीसगढ़ भाजपा के दिग्गज नेता रहे रमेश बैस ने ली उनकी जगह। अब रमेश बैस को महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का बनाया गया राज्यपाल। झारखंड के छठे राज्यपाल के शंकर नारायणन 2010 में बने थे महाराष्ट्र के राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव प्रभात कुमार भी वर्ष 2000 में रह चुके झारखंड के राज्यपाल। प्रभात कुमार के बाद विनोद चंद्र पांडे बने झारखंड के राज्यपाल। वे भी रहे थे ब्यूरोक्रेट। पांडे तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के कार्यकाल में थे कैबिनेट सचिव। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बने थे बिहार के राज्यपाल।
और एसीबी में ग्रह नक्षत्रों का खेल, पोस्टिंग के मायाजाल में अब बारी डीआईजी पारुल माथुर की। लगातार 5 जिलों की कप्तानी से रायपुर लौटी माथुर हुई थी एसीबी में पदस्थ और अगले ही महीने माथुर को मिलने वाली थी एसीबी की कमान। डीजी एसीबी डीएम अवस्थी के अगले महीने रिटायर होने के बाद माथुर को मिलनी थी कमान, लेकिन एसीबी में पोस्टिंग के एक हफ्ते के अंदर ही उन्हें वापस भेज दिया गया सरगुजा और उनकी जगह एसपी सीएम सिक्योरिटी प्रखर पांडे को भेजा गया एसीबी में। लेकिन बड़ा सवाल, क्या प्रखर पांडे भी बन पाएंगे एसीबी प्रमुख? क्योंकि यहां पोस्टिंग वाले अफसर या तो हो रहे हिट विकेट या खत्म हुआ कैरियर। एसीबी में संजय पिल्लै तक था सब कुछ ठीक, लेकिन उसके बाद अब नहीं सब ठीक ठाक। मुकेश गुप्ता, एसआरपी, कल्लूरी, जीपी सिंह, बीके सिंह और पारुल जैसे लिस्ट में कई नाम, ये सभी ऐसे नाम जो एसीबी में जाने के बाद रहे विवादों में। बीके सिंह की डीजी लेवल के सीनियर आईपीएस अफसरों के साथ हो गई थी कहासुनी। जाहिर है इनमें थे कई अच्छे अफसर, लेकिन एसीबी के गृह नक्षत्रों से बिगाड़ा माहौल। और संयुक्त राष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया भारत का गौरव, भारत को सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष चुना। सीएसओसीडी के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना भारत। यूएन में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने ग्रहण किया पदभार। 1975 के बाद पहली बार भारत को मिला गौरव। सीएसओसीडी आर्थिक सामाजिक परिषद का कार्यात्मक आयोग, सामाजिक विकास के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए आयोग। एनएसए अजीत डोभाल डिलीट मानद उपाधि से सम्मानित। पंतनगर विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। दीक्षांत समारोह में 2503 छात्रों को दी उपाधि। 26 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक और 22 कांस्य पदक दिए। इस बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी। 70 में से 48 पदकों पर छात्राओं ने किया कब्जा। डोभाल की जुबानी भारत पाक बंटवारे की कहानी है। भारत पाक बंटवारे पर एनएसए अजीत डोभाल ने साझा की बातें। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लोग क्या सोचते थे, क्या हुआ था भारत को घाटा। खेती योग्य जमीन पाकिस्तान में जाने पर रखे विचार। 22 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि चली गई। डोभाल ने कहा, भारत की इस भूमि पर पैदा होता था सबसे ज्यादा अनाज। देश की 35 करोड़ जनता के लिए लोगों की थी सोच, अन्न पैदा नहीं हो पाने की थी सोच। आजादी के 75 साल बाद भारत की आबादी 135 करोड़। हमारा खाद्यान्न 50 से बढ़कर 315 मिलियन टन पहुंचा।